वंदिता, बेटा कैसी हो तुम? अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और ना ही अजीत को तेरे साथ बदतमीजी से पेश आने दूंगी। वैसे अजीत तो तुमसे बदतमीजी कर चुका है और उसके लिए माफी मांगने आई हूं मैं। देखो बेटा, मानव और अर्चना चाहते हैं कि अजीत को उसके किए की सजा मिले, इसीलिए उन्होंने महिला समिति में कंप्लेंट भी दर्ज की है। देखो जल्द ही उसका फैसला होगा और शायद अजीत जेल चला जाएगा। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही, अगर अजीत जेल में गया तो तुम्हारा क्या फायदा होगा? मेरा मतलब ये है कि अजीत के जेल चले जाने से तुम्हारी खोई हुई इज्जत वापस तो नहीं आएगी ना? ऊपर से अजीत तो बड़ा गुस्से वाला है। जिस दिन वो जेल से छूटा, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीना वो हराम कर देगा। वैसे तो बदनाम हो ही चुके हो तुम लोग, ऊपर से तुम्हारे लिए जीने लायक जो कुछ है वो भी छीन लेगा वो तुमसे, और देशमुख फैमिली को वो रास्ते पर ले आएगा, और तब जाकर भी उसे रोक नहीं पाऊंगी मैं। वंदिता, मैं भी चाहती हूँ कि अजीत को उसके किए की सजा मिले, लेकिन ऐसी सजा जो वो जिंदगी भर याद रखे। मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ ना। इस सारे झमेले से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम अजीत से शादी कर लो। इससे अच्छा और कोई ऑप्शन है नहीं तुम्हारे पास। मैं महिला समिति के सामने तुम्हें बहू स्वीकार करूंगी और तब सारा झमेला 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ तुम्हें वो सारे हक, वो सारे मान सम्मान दिला दूंगी जो एक अच्छे घर के बहू को मिलते हैं, और तुम्हें अपने फैसले पर पछताने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा, मैं जानती हूँ इतना आसान नहीं है सब कुछ हजम करना, लेकिन क्या करें, तुम्हारे पास इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे औकात तो नहीं है तुम्हारी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। अजीत, बेटा जरा इधर तो आना। तू तैयार है ना शादी करने के लिए? होय। देखो, अजीत हाँ बोल रहा है, बेचारा बहुत पछता रहा है अपनी गलती पर। फिर भी वंदिता, मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, ये तुम्हारी जिंदगी है भाई। इसका क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो तुम्हें ही तय करना है। लेकिन बेटा, तुम्हें एक बात बताती हूँ, लड़कियों के लिए बदनामी तो मौत से ज्यादा बदतर होती है। इसका अंदाजा तो पिछले कई दिनों में तुम्हें आ ही गया होगा। इसके ऊपर अगर तुम ना कहना चाहती हो तो फिर तुम्हारी मर्जी। एक बात तो तय है, तुम्हारी एक ना आने वाले दिनों में तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इतनी बदनामी देगी कि ना ही तुम उससे संभल पाओगे, ना ही तुम्हारा परिवार। अरे तुम छोटे लोग कैसे लड़ोगे इस तूफान से? अब क्या करना है, इसका फैसला तो तुम्हें ही करना है। ठीक है, अब तुम्हारी चुप्पी को मैं तुम्हारी हाँ समझती हूँ। ठीक है, आज शाम को 6 बजे
महिला समिति की मीटिंग है, उससे पहले ये शादी होगी। दादा, दादा मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने जो भी किया वो करना बहुत जरूरी था। सिर्फ आप सबके लिए ही नहीं, बल्कि मेरे लिए भी। पिछले कई दिनों से मैं देखती आई हूँ, घर पर एक सन्नाटे का माहौल सा छाया हुआ है। आई, बाबा, काका, वहिनी और आप सबने मुझे कभी कुछ जताने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपकी खामोशी और मजबूरी को मैं महसूस कर सकती थी दादा। मेरे रिश्ते के लिए आई का लोगों को बार बार फोन करना, और आई के फोन से पहले ही मेरी बदनामी वहां पहुंच जाती थी। आई का मेरे लिए बार बार चिंता करना, उसका बार बार रोना, ये सब मुझे खाए जा रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दादा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और जो हाल मेरा घर में था, वही घर के बाहर भी थी। घर के बाहर जहां भी कहीं जाती, लोगों की नजरें मुझे घूरती रहती, मुझ पर शक करती, मुझ पर उंगलियां उठती। था मैंने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप पर शर्म आ रही थी। लग रहा था कि कहीं दूर चली जाओ, बहुत दूर। जहां भी कहीं जाती, मेरी बदनामी मेरा पीछा करते करते वहां पहुंच जाती। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस यही एक रास्ता दिखा। आज जब आप लोग महिला समिति की मीटिंग के लिए निकले, मैं भी चुपचाप घर से बाहर निकल आई और मंदिर जा पहुंची। वहां अजीत मेरा पहले से ही इंतजार कर रहा था। और मैंने उससे शादी कर ली। हर एक फेरे के साथ मुझे ये सुकून मिल रहा था कि अब मेरा घर, मेरे लोग सुरक्षित हो जाएंगे, बदनामी के साए से बाहर निकल आएंगे। कभी ना कभी किसी ना किसी से तो शादी करनी ही थी, फिर अजीत से क्यों नहीं। कुछ भी हो, लेकिन मैं ये शादी नहीं मानता। तो अभी बाहर जाएगी, उन दो अपना फैसला बदलेगी। मेरा भाई है ना तेरे साथ, सब कुछ ठीक कर देगा, सब कुछ। दादा, तू क्यों नहीं समझ रही मुझे? इससे समझौते के आधार पर जिंदगी भर के रिश्ता नहीं बनते। तो फिर आप श्रावणी से शादी क्यों कर रहे हैं, बताइए। ZTV, आज लिखेंगे कल।